जी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन गुरुजी, अनंत कोटि नमन गुरुजी। अगर मुझसे जाने-अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरुजी। सभी से क्षमा की प्रार्थी हूँ, अगर कुछ भी भूल-चूक गलती हो जाए तो संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी, आज का शुक्राना संध्या वेळ का शुक्राना करवा लीजिए। 5-8 हो रहे हैं और 18 मई मंडे है। तो गुरुजी आपका अभी-अभी मैसेज है। अभी भी मैसेज है कि जो घर तेरे घर की ही जो लेडीज़ है वो बहुत मीठी बनती है, दिखाती भी है, लेकिन उससे सँभल के रहना बेटा, नहीं तो तेरे ही आँख पर आ जाएगा। तो गुरुजी अभी मिस कॉल दिखा है, लेकिन मैंने कॉल जब नहीं उठा पाई थी, मैं सोच रही थी करूँ कि नहीं करूँ। आपने एक सत्संग में सुनवाया कि किसी से भी रिश्ते तोड़ना नहीं है, रिश्ते बनाए रखना है, चाहे जो भी हो हालात परिस्थिति। तो गुरुजी और अभी आपने लेकिन मैसेज में ये नीम करोली बाबा की मैसेज है कि धैर्य रखो, शांत बने रहो, मौन रहो, चिंता मत कर, अपने आप को संयम और भक्ति भाव में लगा के रखो। तो गुरुजी आपका भी मैसेज है कि संभल जा पुत्र, नहीं तो भारी पड़ सकता है। तो गुरुजी मैं नहीं जानती अभी वो फ़ोन करके, क्योंकि वो जब भी बोलती है ब्लेम लगाने वाली ही बातें करती है, और वो जितनी चालाक है गुरुजी, मेरे मन में उतनी चालाकी, चाहे कितने भी मैं उसको सीख भी क्लास भी लगा लूँ ना गुरुजी मैं, कि चालाकी करनी कैसी चाहिए, तो वो मेरे मन में वो चालाकियाँ नहीं आ सकती गुरुजी। मेरे मन में जो दिल में रहता है, मैं फट से वो भाव चेहरे पे भी आ जाते हैं और बोल भी देती हूँ गुरुजी, मुझसे छुपाते नहीं बनता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है गुरुजी। पता नहीं वो कौन-सी ऐसी बात बोल दे और मेरे से निकल जाए गुरुजी, तो मैं नहीं चाह रही, इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं घमंड कर रही हूँ या रिश्ते नहीं निभाना चाहती हूँ गुरुजी। आपके श्री चरणों में अरदास लगा रही हूँ गुरुजी। सब आप देखना, आप सँभालना बाबा, क्योंकि मैं बहुत छोटी, इन सब चीज़ों में मैं बहुत पीछे हूँ गुरुजी। मैं दिल से काम करती हूँ, भावनाओं से काम करती हूँ। मैं किसी का, हाँ, जो दिल में रहता है वो बोल के मेरी वाणी से मैंने बहुत बार दिल दुखाया है गुरुजी। इसके लिए मैं अभी फ़ोन से डर रही हूँ गुरुजी, मैं फ़ोन पे बात नहीं करना चाह रही हूँ गुरुजी। जो भी है आमने-सामने आप क्लियर करवाना। आप बोल रहे हैं बहुत जल्द उसका चेहरा सामने लाएँगे बेटा, पर तू सँभल के रह। तो गुरुजी पता नहीं, अगर वो फ़ोन पे भी कोई प्लानिंग करके बात कर रही होगी, कुछ कर रही होगी, तो मुझे नहीं मालूम गुरुजी। उन लोग सब तरीके की चाल चल रहे हैं। अब इतना आपने सत्संग सुनवा के और आँखों के सामने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखा के इतना तो मुझे अलर्ट कर दिया है गुरुजी कि मुझे बहुत सँभल के चलना है। ये सब चीज़ें पहले भी हुई हैं गुरुजी, इसके लिए मुझे नहीं मालूम, पर मुझे क्षमा करना गुरुजी। मैं अभी कॉल करने वाली थी, लेकिन आपके मैसेज देख के मैं अभी कॉल नहीं कर रही हूँ। आप नीम करोली बाबा का भी मैसेज था कि हम जानते हैं तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई जाने ना जाने, पर हम सब जानते हैं बेटा, तू बेफ़िक्र रह। बहुत जल्दी तुम्हारे को बहुत अच्छा दिन देखने को भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप सब लोग हैं, परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, बालाजी महाराज, नीम करोली बाबा मेरे साथ हैं, आदि शक्ति मेरे साथ हैं, महाकाली जी की शक्तियाँ, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। तो बाबा मुझे चिंता नहीं है। चिंता तो सिर्फ़ मुझे ये रहती है कि मुझसे कहीं कुछ गलती ना हो जाए गुरुजी, बस। मुझे अहंकार नहीं है गुरुजी, किसी भी बात का मैं अहंकार नहीं कर रही हूँ कि मैं फ़ोन नहीं उठाना चाहती हूँ, मैं अकड़ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपके संदेश भी यही है कि बेटा सँभल जा। तो गुरुजी वो क्या बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी, और उसकी बातें झूठी भी रही तो वो सबके सामने सच साबित कर देती है गुरुजी, और मैं सच होके भी झूठी कहलाती हूँ, इसलिए मैं फ़ोन से बात नहीं कर रही, नहीं तो वो बात का बतंगड़ बनाती है गुरुजी। चिंदी का साँप बना के मेरे हस्बैंड को बताया जाता है, घर में सब चीज़ें हुई हैं गुरुजी। बहुत थक गई हूँ गुरुजी, इन सब चीज़ों का ख़त्म करो गुरुजी, आप ही पर्दाफ़ाश करो, आप ही सब चीज़ें करवाओ गुरुजी। मेहर करो गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं जानती। आपने अब भी सत्संग सुनवाया है कि फिर से ब हस्बैंड अंकल की बुद्धि को बाँधा गया है, उन पे वशीकरण किया गया है, उन पे बहुत हम दोनों पे क्रियाएँ की गई हैं। क्योंकि सब कुछ अच्छा है संगत जी, देखो अभी कल गए भी थे तो वो सब कुछ दिलाने को तैयार थे, और मैंने क और कभी मना नहीं करते हैं वो कोई भी चीज़ के लिए, महँगी से महँगी चीज़ दिलाते। वही सुख सुख सत्संग में सुना दिया गुरुजी ने कि एक आंटी भी ऐसी बोल रही थी कि सब कुछ जो चाहिए वो खरीद लो, जो चाहिए वो कर लो, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर कहाँ परेशानी आ जाती है संगत जी।
परेशानी कहाँ आ जाती है? तो कुछ ऐसा किया है कि हम दोनों का मन ही ना मिले संगत जी। एक-दूसरे से विपरीत दिशा में जाएँ हम दोनों। एक-दूसरे के मतलब कभी भी बैठ के दिल खोल के हम बात नहीं कर सके हैं संगत जी। चारों परिवार के बच्चे हम कितने साल हो गए होंगे कि हाँ, ज़रूरत की बातें होती हैं, काम होती हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। बहुत कम क्षण ऐसे आते हैं कि पूरा परिवार एक होके खुशियाँ मनाए हों संगत जी। बस जी रहे हैं। बस को सब ये मैनेज करता है, बेटा तो बहुत मैनेज करता है कि घर में कोई परेशानी ऐसी कोई बात ना निकल जाए कि पापा नाराज़ हो जाएँ या मम्मी को बुरा लग जाए या कोई कोई बात पे हंगामा ना हो जाए, ऐसे डरे-डरे से रहते हैं संगत जी। बहुत सालों से ऐसा ही माहौल रहा है, बस शादी गुरुजी महाराज की कृपा से बेटी की शादी इतनी अच्छी कराई गुरुजी ने, उसका बार-बार शुकराना करती हूँ गुरुजी कि आपने हाथ थामा, नहीं तो वो शादी भी इन लोग होने नहीं देना चाहते थे संगत जी। सब रास्ता लगाए देख रहे थे कि शादी कैसे होती इनकी बेटी की। लेकिन गुरुजी को दया आ गई कि इतने सारे रिश्तेदार इस बच्ची पे आँख लगाए बैठे हैं और इसकी ये हमारे से आस लगाए बैठे कि बच्ची की शादी करा दो गुरुजी, उसकी उम्र हो रही है। अब बेटे की उम्र हो रही है गुरुजी, आपके श्री चरणों में अरदास है, इन ब्लैक मैजिक करने वालों से बाहर निकालो, सबकी बुरी नज़रों से बाहर निकालो, तभी इस परिवार की तरक्की हो पाएगी गुरुजी, तभी बच्चों का जीवन सफल हो पाएगा गुरुजी। बस आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन करके बार-बार शुकराना करती हूँ गुरुजी कि हर हालत, हर परिस्थिति से आपने मुझे बाहर निकाला है। तहे दिल से शुकराना करती हूँ गुरुजी, आज बहुत अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं आप, बहुत अच्छे, बहुत दिनों बाद संगत जी। बड़े मंदिर बुलाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। सुबह गुरुजी का मैसेज था, आज तेरी टिकट पक्की हो गई बड़े मंदिर आने की। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत सुकून मिला है, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना आप प्यार करते हैं ना उतना कोई भी नहीं करता, मैं कभी नहीं छोड़ सकती गुरुजी आपको, कभी नहीं। गुरुजी कहते हैं तू मान या ना मान, हम तेरे साथ 24 घंटे रहते हैं। हर पल मैं तेरे घर में आता हूँ, ब्लेसिंग्स दे के जाता हूँ पर कुछ बोलता नहीं हूँ, कुछ बताता नहीं हूँ। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना। बहुत सारे सत्संग है गुरुजी लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त काम नहीं करती है गुरुजी। बहुत सारी चीज़ें घर से निकालना है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, कहाँ, कैसा, क्या करूँ? लेकिन जो चीज़ नहीं निकाल पा रही गुरुजी, उन सारी नेगेटिव एनर्जी को आप ही भस्म करें गुरुजी, प्लीज़ कृपा करें, मेहर करें गुरुजी। मेहर करो गुरुजी, आप बहुत सारे अभी भी बोल रहे तेरे घर में कील कील गाड़ के गई है वो, तो कहाँ ढूँढूँ गुरुजी? आपने बेडरूम के दरवाजे पे बताए थे, तो मुझे तो दरवाज़ों में कहीं भी कील नहीं दिख रही गुरुजी, मैंने सब कहीं ढूँढ ली। अब उसका जो भी है आप ही उसको ठीक करो या फिर आप ही मेरे को एकदम हाँ, दिखा दो गुरुजी, हाथ पकड़ के वो कार्य आप ही करवा लो गुरुजी। मेहर करो मेरे बाबा, बहुत सारे कार्य करने हैं घर में। आप बोल रहे हैं अभी आपने बोला है 16 सोमवार का व्रत कर दूँ, तो ज़रूर करूँगी गुरुजी, लेकिन कब से शुरू करूँ? वो आप ही मेरे से करवाइए क्योंकि अभी मेरे काम इतने धीरे-धीरे करती हूँ गुरुजी कि घर के काम नहीं निपट पाते हैं, लेकिन आप करवाएँगे गुरुजी, इच्छा तो मेरी भी है। पर बस डरती हूँ कि वो मैं उतना कर पाऊँगी क्या पूरी पूजा सही ढंग से, विधि-विधान से, उतना मेरे से कार्य होते नहीं हैं गुरुजी। बस आप कृपा करना, आप मेहर करना गुरुजी, और जब भी आपको करवाना है, वो उस कार्य आप करवा लीजिए मेरे प्रभु। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के सागर हैं प्रभु। मेरे को भी बहुत-बहुत इच्छा है, लेकिन मैं डरती हूँ कि मैं उतना कर पाऊँगी क्या? तो गुरुजी आप करवा के लीजिए। बहुत 2-3 बार आपने बोला है मेरे को, सत्संग में भी सुनवाया है शुरू-शुरू में कि 16 सोमवार के उपवास शुरू कर, 2 बार कर चुकी हूँ संगत जी, और बहुत धूम-धाम से गुरुजी ने इतना भव्य बोलना चाहिए उद्यापन कराया था तब, कि मैं उसका भी शुकराना करती हूँ संगत जी। हमारे पास पैसे उतने नहीं थे, लेकिन वो 16वें सोमवार को ही उद्यापन करना था और उस समय तो घर के हालात बहुत नाजुक थे संगत जी। मैं कपड़ों का एग्जीबिशन्स वगैरह, मैंने बुटीक खोला था घर में ही। बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे मेरे और एग्जीबिशन्स वगैरह करती थी संगत जी। हस्बैंड अंकल का काम थोड़ा-थोड़ा चलता था, कभी-कभार कहीं से ऐसा बहुत खींचातानी था, तब उनका ये वाला काम उतना ज़्यादा चालू नहीं हो पाया था। हुआ था लेकिन उतना मतलब उतना बच्चों को पैसा वगैरह भेजना पड़ता था, तो उतना ज़्यादा जमा नहीं था, शुरू-शुरू ही करे थे तभी काम तो संगत जी उस समय। लेकिन मेरे एग्जीबिशन्स में ही इतना पैसा आ गया था कि क्योंकि हमने सोचा था कि हम बहुत अच्छे से जो 16 जोड़ी से ब्राह्मणों को बुलाया था पूजन करके, और 16 जोड़ उनको पूरा कपड़े दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ ऐसे 16 जोड़े ब्राह्मणों के बुलाए थे और बहुत बड़ा उद्यापन करवाए थे गुरुजी ने, और सबको जोड़े से हमने कपड़े दिए थे संगत जी, साड़ी, ब्लाउज़ और धोती कुर्ता का कपड़ा।
और पूरा बहुत विधि-विधान से गुरुजी महाराज ने उद्यापन करवाया था, काफ़ी लोगों को बुलाया भी था, इनवाइट भी किया था हमने। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, ये कार्य संगत जी, और उतने पैसे गुरुजी ने वो सोमवार से पहले 3 दिन पहले ही मेरे एग्जीबिशन से उतना पैसा आ गया था संगत जी कि हम वो उद्यापन उतने ढंग से विधि-विधान से कर सके। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना है कि हर क्षण आप मेरे साथ खड़े रहे, उन विकट परिस्थिति में भी आप ही मेरे साथ थे संगत जी। कहते हैं ना, जैसी मन की इच्छा रही तो वैसा बराबर भगवान करवा देता है संगत जी। और उसके बाद यानी अध्यापन इतना अच्छे से हो गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद हस्बैंड अंकल बोले कि नहीं, फिर मेरे पैसे आएँगे तो वो मैं दे दूँगा, कपड़ों के पैसे थे वो। तो फिर हस्बैंड अंकल के जब पैसे आए तो बोली अभी इससे काम हो जाता है ना, अपने हाथ में पैसा रहना चाहिए सामान लाने के लिए, वो हो गया संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ। वो याद आ गई, आज आपने 16 सोमवार की मुझे उपवास करने के लिए बोला, तो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर करूँगी गुरुजी, ज़रूर करूँगी। बस आप करवाइए, मैं हिम्मत नहीं जोड़ पाती हूँ क्योंकि घर में आजकल रूटीन बहुत अलग हो गई है गुरुजी, तबीयत इतनी साथ नहीं देती, घर का माहौल और सब चीज़ें यानी ऐसी हैं कि मैं ढंग से बैठूँ कहाँ, करूँ कहाँ, कुछ बहुत माहौल घर का अलग हो गया है गुरुजी, पहले जैसा नहीं है। पता नहीं मन में बेचैनी, दुःख, उखड़ापन और बहुत ऐसा लगता है कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसा बहुत कुछ ऐसी परेशानियाँ लगती हैं गुरुजी, इन उलझनों से बाहर निकलवाओ। और ये सारे कार्य आप जो बोल रहे हैं, भंडारा नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। थोड़ा-सा गर्म कम हो या मैं हस्बैंड अंकल से बात नहीं कर पा रही हूँ। अब मैंने मैसेज भेज दिया तो उससे सुबह से वो नाराज़ है थोड़े से। नाराज़ हैं, पर संगत जी उतने नाराज़ नहीं हैं, नरमाई से बात करे, खाना भी खा ले, नहीं तो पहले तो आँधी और तूफ़ान वाली बात रहती थी संगत जी, मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा रहता था। लेकिन अभी बहुत सॉफ्ट वे से उन्होंने बोला कि अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, बहुत दुःख दिया है, इतने बेशर्म तो मैंने लोग नहीं देखे हैं जो जितनी बेशर्म से तुम मेरे को मैसेज भेज देती हो, ऐसा-वैसा बोला उन्होंने, सॉफ्ट वॉइस में बोला लेकिन। तो गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। खाना भी खा लिए, अच्छे शांति से रहे, कोई ऊँची आवाज़ में बात नहीं करे, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। लेकिन अभी फिर से वही मैसेज आए थे कि तू मैसेज भेज अपने हस्बैंड अंकल को, अब नहीं भेजूँगी गुरुजी मैं। उन्होंने बहुत कुछ लिख के भेजा है मुझे, तो वो और ये भी लिख के भेजा कि इसको सेव कर लेना। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। 16 सोमवार का उपवास ज़रूर करवाइए गुरुजी। और आपने जो भी मैसेज दिए तो अब मैं कॉल नहीं कर रही हूँ गुरुजी, उसी के लिए मैं जब से परेशान थी, आपने बोले पुराने कपड़े निकाल अलमारी जमा, तो वो सब कर रही थी गुरुजी। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद गुरुजी अपने मम्मी-पापा की फ़ोटो देखी गुरुजी, शादी के एल्बम में। वो अपने चरणों में लेना गुरुजी, उनको उनको आप गुरुजी ने ये भी सत्संग सुनवाया कि उसपे भी ब्लैक मैजिक हुआ था संगत जी, मेरे पापा पे भी। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं अचानक ही डेथ हुई थी उनकी, तो गुरुजी वो सब आप जाने, मुझे नहीं मालूम कहाँ किसने क्या किया है गुरुजी। बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, मेरे मदर इन लॉ की, मेरे घर की शादी होके आई तब से ब्लैक मैजिक है यहाँ पर, यहाँ ससुराल वाले ही करते थे। तो जो भी है गुरुजी अब सब आपको मालूम है, आप मेरी पूरी गुत्थियाँ, आप आपको पूरी हिस्ट्री मालूम है गुरुजी, कैसे हमारे सामने वही सत्संग आता है। एक-एक चीज़ का संगत जी, एक-एक चीज़ का जो-जो हमारे पर बीती है, सारी चीज़ें गुरु सत्संग में सुनवा देते हैं। तो ये सत्संग की महिमा है गुरुजी आपकी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस आपने बोला है सत्संग, सिमरन और शुक्राना मत छोड़ना बेटा। सबसे बड़ा अगर कुछ है तो शुक्राना है। बस बार-बार शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राने से तेरे कष्ट कम होंगे और नए दरवाजे खुलने वाला है तेरा, तो उसके लिए तू शुक्राना कर। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत सारी चीज़ें सामने लाने वाले हैं संगत जी, सबके चेहरे सामने आने वाले हैं। पर वो कब आ जाएगा मुझे मालूम नहीं, गुरुजी बोल रहे तू तैयार रह। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना है। बस आपके श्री चरणों में इतनी ही प्रार्थना है गुरुजी कि मेरे को संयम देना और सब परिस्थितियाँ ऐसे सँभाल लेते हैं आप, मुझे टेंशन नहीं है कि आपके होते हुए कोई भी चीज़ आप मुझ पे आने ही नहीं देते हैं। इस बात का अब मुझे एहसास हो गया है गुरुजी, आप सब चीज़ें सँभाल लेते हैं, सब चीज़ें मैनेज करते हैं आप भी। और नीम करोली बाबा का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बालाजी महाराज का। बस भंडारा नहीं कर पा रही, उनका भी मैसेज आ रहा है कि तुम भूल गए, तुम भंडारा नहीं करवा रहे हो, प्रसाद चढ़ा के आओ, माफ़ी माँग के आओ। माफ़ी तो मैंने माँग ली है गुरुजी फिर से, नीम करोली बाबा और गुरुजी महाराज, पूरे शिव परिवार से, पूरे यूनिवर्स से, आदिशक्ति माँ से, आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी कि मैं भंडारा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप
दस्त थोड़ा गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गुरुजी कैसे क्या करना है आप करवा के लीजिए गुरुजी। नौतपा चल रहा है गुरुजी, अभी तो ये भंडारे का जो भी है मैं हस्बैंड अंकल से बोलूँगी, उन्होंने मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी सहमति के बगैर आपको मालूम है कि आपकी बेटी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हिला पाती है गुरुजी। तो इसमें मेहर आपकी होगी, मैं बोलने का कार्य करूँगी, पर आपको सहमति दिलवा के हाथ पकड़ के ये कार्य आपको करवाना होगा गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी गलती हुई होंगी उन सब के लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। बस सबसे रिश्ते अच्छे रहें, सबको सद्बुद्धि दो, सबको अपने चरणों में लो बाबा। सबका भला करना, सबका मैं भला सोच सकूँ, और मुझे अहंकार कभी मत आने देना गुरुजी। मुझे अहंकार नहीं है, बस मैं इसलिए नहीं फ़ोन उठा रही थी कि वो क्या बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी गुरुजी। और मेरे मन से मेरे को संयम नहीं रहता संगत जी, कुछ भी मेरे मतलब सुनी कि फिर रुक नहीं पाती हूँ मेरे मुँह से निकलते ही, क्योंकि इतना कुछ मेरे अंदर दर्द भरा है, इतनी तकलीफ़ें भरी हैं, तो कोई 1000 बात बोलेगा तो 10 बात तो मेरे मुँह से निकलेंगी ना गुरुजी, इसके लिए मैं डरती हूँ गुरुजी। और वो बात का बतंगड़ जो बात नहीं भी है, वो बात बोल-बोल के इतने हस्बैंड अंकल के कान भरे गए हैं गुरुजी। आपको सब सच्चाई मालूम है, और आप मुझे बोल रहे संभल जा बेटा, संभल के रहना, नहीं तो तेरे ऊपर आ सकता है। तो गुरुजी अब मैं तो फ़ोन पे बात नहीं कर रही हूँ, आप सँभाल लीजिए, और करने भी मत दीजिए गुरुजी कि फ़ोन पे कोई बात हो, हमारी जो है सबके सामने आमने बात हो गुरुजी, बस इतनी मेहर करना गुरुजी। आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं उसको फ़ोन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मन में कोई अहंकार नहीं है, कोई कोई गुस्सा भी नहीं है, कोई गिला-शिकवा भी नहीं है। मैं तो सब शांति से ले रही हूँ गुरुजी, बस आपके श्री चरणों में रह के आपसे प्रार्थना है गुरुजी, अगर कुछ भी भूल-चूक गलती हो रही होगी तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ, अब मुझसे गलती मत होने दीजिए गुरुजी। ऐसी मेहर करना, मेरी वाणी में इतना संयम, मेरे दिमाग में इतना संतुलन, इतना धीरज देना कि मैं 2 मिनट सोचूँ क्या बोल रही हूँ और उसके बाद मेरे शब्द निकले गुरुजी, ऐसी मेहर करना बस बाबा। बहुत चोट खाई है मैंने अपनी वाणी की वजह से, बहुतों का दिल दुखाया है। अब वो सब काम मैं नहीं करना चाहती, ना ही करूँगी गुरुजी, बस मेहर आपकी चाहिए गुरुजी। इतना ज्ञान आपने दिया है, इतनी सारी चीज़ों से मुझे बाहर निकाला है, उसका तहे दिल से शुक्राना। हर संकट से आपने बाहर निकाला है, इतने बड़े-बड़े ब्लैक मैजिक की क्रियाओं से, मारण क्रियाओं से मुझे बाहर निकाला है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, अपने मम्मी की तरफ से शुक्राना, भाइयों की तरफ से शुक्राना गुरुजी, भाभियों की तरफ से, उन सब बच्चों की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, ससुराल वालों की तरफ से भी शुक्राना। उनका भी आप पल-पल रक्षा करना है, उनको भी हर संकट से बचा रहे हैं, हर तकलीफ से बचा रहे हैं, उसका भी शुक्राना गुरुजी। बस कृपा करना गुरुजी, आपने मेरे मायके में मेरी बहन को भी ब्लेस किया है, और उसको भी उसकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, दामाद अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, बस सब पे अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसाना हो गुरुजी। जय गुरुजी। मेरी आँखों को काफ़ी हद तक आराम मिला है गुरुजी, उसका शुक्राना। कल तो बहुत दर्द हो रहा था संगत जी, कल कुछ ना कुछ उसने ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किया था। मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था, सब कहीं मुझे समझ में आ रहा था, मेरा पूरा मूलाधार पकड़ा हुआ था, मेरे मोशंस खराब हुए कल संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज ने आज आलू के पराठे बनवाए, उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करें मेरे दाता, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना गुरुजी।